हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेज में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासों में प्लेस रिलेटेड जो सिनोनिम्स थे या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे उनके बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे दिया गया है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ये क्लास है आपकी। तो यहाँ पर जब बात कर लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर जैसे दिया गया है तो यहाँ पर हमें देखना है गेस व्हाट वन कॉल्स। यहाँ पर रूलिंग सिस्टम यानी कि जो रूल करने का तरीका है, यानी किस प्रकार से कहाँ पर रूल करना है उसके तरीके की जब हम बात करते हैं, और अथवा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार है वो किस प्रकार से उसका रूप होता है उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, दिया गया है रूल बाय द नोबिलिटी, यानी कि नोबल का मतलब क्या होता है, भले लोग। तो यहाँ पर भले लोग या फिर हम बात करें नोबिलिटी का मतलब एक प्रकार से रिच, जिसे हम लोग कुलीन कह सकते हैं यानी जेंट्री। तो कुलीन लोगों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर वो क्या कहलाता है, एरिस्टोक्रेसी। अब यहाँ पर जैसे हमने बात की एरिस्टोक्रेसी की, अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमें लास्ट में क्या मिला, क्रेसी वर्ड मिला। जहाँ भी सरकार या गवर्नमेंट या रूल करने की बात आएगी वहाँ पर क्रेसी वर्ड आएगा, या फिर क्या आएगा CHY, यानी CHY लास्ट में आएगा, या फिर क्रेसी वर्ड मोस्टली हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पर रूलिंग या शासन करने की बात आती है। तो यहाँ पर ये देखा, तो हमने यहाँ पर देखा द रूल बाय द नोबिलिटी दैट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। क्या कहलाता है, एरिस्टोक्रेसी यानी योग्य एवं कुलीन लोगों का शासन। नेक्स्ट हमें दिया गया है, यहाँ पर बात कर लेते हैं आई स्टेट विदाउट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आई स्टेट, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, विदाउट गवर्नमेंट यानी कि जहाँ पर कोई भी सरकार ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एनार्ची। जैसा कि हमने कहा जहाँ पर CHY आएगा या फिर CRACY आएगा तो वो किससे रिलेटेड होगा, रूल या गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर एनार्ची की बात की तो यहाँ पर क्या दिया गया हम लोगों को, यहाँ पर लास्ट में CHY दिया गया है। तो CHY दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर एनार्ची। और एनार्ची का मतलब क्या होता है, एनार्ची का मतलब होता है अराजकता, यानी जहाँ पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता वहाँ पर क्या फैल जाती है, अराजकता फैल जाती है। तो वही क्या कहलाता है, एनार्ची कहलाता है, यानी राजनैतिक अव्यवस्था, यानी कि इसे हम लोग बोल सकते हैं पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस कह सकते हैं यानी राजनैतिक अव्यवस्था। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है हमें नेक्स्ट क्या दिया गया है, यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया हमें थर्ड नंबर में क्या दिया गया, रूल बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स। यानी कि डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का संस्था होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, नौकरशाही, या इसी को अफसरशाही भी बोलते हैं, अफसरशाही या फिर नौकरशाही दोनों बोल सकते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, नौकरशाही या फिर अफसरशाही। जैसे यहाँ पर दिया गया रूल बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट वन हमारा क्या है यहाँ पर, सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से इसी से एक वर्ड बनता है सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो इसी का मतलब होता है सक्सेशन का मतलब होता है आगे आने वाला। तो यहाँ पर सक्सेशन ऑफ रूलर्स, यानी कि जैसे पिता का शासन था, पिता के बाद में पुत्र का शासन, वही क्या कहलाता है, सक्सेसर। पुत्र क्या होगा, सक्सेसर होगा। बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी एक ही परिवार के जब लोग आगे से आगे क्या बनते चले जाते हैं, शासन में आते चले जाते हैं। जैसे अभी भी ब्रिटेन वगैरह में
या यूके वगैरह में शासन चलता है तो वही क्या कहलाता है, डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश। जैसे कि हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो जब एंशिएंट हिस्ट्री में या मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ भी बहुत से राजवंश देखने को हमको मिलते हैं। तो यहाँ पर डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, राजवंश। तो यहाँ पर हमारा दिया क्या गया था, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली दैट इज कॉल्ड डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब राजवंश। नेक्स्ट हमें दिया गया है रूल बाय एब्सोल्यूट मोनार्क। मोनार्क मतलब क्या होता है, एक प्रकार से बहुत बड़े क्षेत्र में शासन करना, तो वही क्या कहलाता है, इसका मतलब होता है एंडार्ची या फिर ऑटार्ची, यानी एक छत्र राज्य। एक छत्र राज्य का मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में किसी एक ही व्यक्ति का प्रभुत्व होना, वही क्या कहलाता है, एक छत्र राज्य कहलाता है। नेक्स्ट हमें दिया गया है रूल बाय ओल्ड मैन। ओल्ड का मतलब क्या होता है, वृद्ध लोगों के लिए जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पर जहाँ भी जेरोन वर्ड देखने को हमको मिलता है, क्या वर्ड देखने को मिल जाए, ये वर्ड देखने को मिल जाए तो इसका मतलब होता है ओल्ड एज रिलेटेड, यानी इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, रिलेटेड टू ओल्ड एज। ओल्ड एज तो रिलेटेड टू ओल्ड एज की जब हम बात करते हैं तो उस यहाँ पर जेरोन वर्ड जहाँ भी देखने को मिलेगा तो किससे रिलेटेड होगा, ओल्ड एज से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर जेरेंटोक्रेसी, और क्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल या शासन करना, तो यहाँ पर जेरेंटोक्रेसी का मतलब वृद्ध लोगों का शासन। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया रूल बाय ओल्ड मैन दैट इज कॉल्ड जेरेंटोक्रेसी, यानी वृद्ध लोगों का शासन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमें दिया गया है यहाँ पर रूल बाय वीमेन, यानी कि महिलाओं के द्वारा शासन जहाँ पर किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं गाइनकोक्रेसी, यानी महिलाओं का शासन। अब हमें ये भी ऑलरेडी पता है कि जहाँ पर जाइनो वर्ड दिखाई देता है वो किससे रिलेटेड होता है, महिलाओं से रिलेटेड होता है। जैसे गाइनकोलॉजिस्ट, तो ये सभी क्या होते हैं, जहाँ भी ये वर्ड देखने को मिलता है गाइनो वर्ड, तो ये किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू वुमेन। और क्रेसी का मतलब हमें मतलब पता ही है, इसका मतलब होता है रूलर यानी सरकार या गवर्नमेंट। तो इस वजह से यहाँ पर गाइनकोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, महिलाओं का शासन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, दोनों की अगर हम बात करते हैं तो इसे मोनार्ची बोला जाता है, यानी राजा या रानी का शासन क्या कहलाता है, मोनार्क या फिर मोनार्ची कहा जाता है उसे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं गवर्नमेंट बाय अ किंग, तो ये क्या कहलाएगा, मोनार्की, यानी कि राजतंत्र। जहाँ पर राजा या फिर रानी का शासन चलता है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनार्क कहते हैं या मोनार्की कहा जाता है। उसके बाद में दिया गया रूल बाय न्यू इनएक्सपीरियंस्ड। इनएक्सपीरियंस्ड मतलब, एक्सपीरियंस का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके पास में अनुभव हो, और इन लग गया तो ये क्या शो कर रहा है, निगेटिव, यानी कि जिसके पास में अनुभव ना हो, वो क्या हो, नया हो किसी क्षेत्र में, ठीक है। ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का मतलब कार्य करने वाला, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नियोक्रेसी। नियोक्रेसी का मतलब नौसिखियों का शासन, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ में नया होता है, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, रूल करने की बात की जाए तो रूलिंग में नया है, तो रूल करने में गवर्नमेंट में नया है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नियोक्रेसी कहेंगे, यानी कि नौसिखियों का शासन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दिया गया रूल इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, फ्यू का मतलब होता है कुछ। अब जैसे बहुत से लोग हैं एक कंट्री में, तो सभी के द्वारा तो सरकार चल नहीं सकती, तो उसमें कुछ जैसे अपने यहाँ होता है एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, तो उनके द्वारा मतलब सरकार चलाई जाती है एक प्रकार से। तो
वही दिया गया है रूल इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, यानी कुछ लोगों के जब हाथ में शासन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगार्ची। क्या कहा जाता है उसे हम लोग ओलिगार्ची बोलते हैं। और यहाँ पर क्या कहलाता है, थोड़े से व्यक्तियों का शासन, यानी कि जब बहुत थोड़े से लोग क्या करते हैं, रूल करते हैं, शासन व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, तो उसे हम लोग ओलिगार्ची बोलते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है रूल बाय वेल्दी पीपल। वेल्दी का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से धनाढ़, यानी जिनके पास में बहुत ही धन और संपत्ति है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर प्लूटोक्रेसी। क्या यूज करते हैं, प्लूटोक्रेसी, यानी अमीर लोगों का शासन। अमीर, पहले हमने बात की थी जेंट्री यानी कुलीन लोगों का शासन, एरिस्टोक्रेसी। उसके बाद में यहाँ पर प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनाढ़, जैसे जिसके पास में बहुत ज़्यादा संपत्ति, जैसे बात करते हैं मुकेश अंबानी, अडानी जी, ठीक। तो इनके बारे में जब बात करते हैं तो अमीर लोगों का शासन जैसे होने लगे किसी मतलब कंट्री में, तो क्या कहलाता है, प्लूटोक्रेसी कहलाता है। नेक्स्ट दिया गया है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। तो उससे यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा केवल फॉर्मेलिटी की जाए, यानी कि ऑफिशियल का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से ऑफिस से संबंधित, और फॉर्मेलिटी मतलब एक प्रकार से ऐसे ही तरीका किया जाए कोई भी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेड टैपेज में। यानी फॉर्मेलिटी मतलब जो कार्य क्या किया जाए, दिखावे में किया जाए केवल, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेड टैपेज में, यानी लाल फीताशाही शासन। तो क्या कहलाता है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी दैट इज कॉल्ड रेड टैपेज्म, यानी लाल फीताशाही शासन। नेक्स्ट हमें दिया गया है आई स्टेट दैट इज इम्पार्शियल टू ऑल रिलीजन्स। इम्पार्शियल का मतलब होता है जो किसी के उसमें बिहाफ में क्या करे, भेदभाव ना करे, इम्पार्शियल हो। आई स्टेट दैट इज इम्पार्शियल टू ऑल रिलीजन्स, यानी रिलीजन का मतलब धर्म, यानी कि जो किसी भी धर्म को लेकर भेदभाव ना करे या आंशिक ना हो उसके लिए, तो हम क्या कहते हैं उसे यहाँ पर सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि जिस कंट्री में किसी भी धर्म को मतलब ज़्यादा ना माना जाए, सभी धर्मों को बराबर इक्वल माना जाए, वही क्या कहलाता है, सेकुलर कहलाता है। तो यहाँ पर आई स्टेट दैट इज इम्पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, और आई एम जुड़ गया तो ये अपने आप में हो गया निगेटिव, तो इम्पार्शियल यानी कि जो आंशिक ना हो, टू ऑल रिलीजन यानी सभी धर्मों को लेकर, वही क्या कहलाता है, सेकुलर यानी धर्म निरपेक्ष। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आगे 15 नंबर तक दिया गया आपका। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रूल बाय डिवाइन गाइडेंस और चर्च अथॉरिटीज। डिवाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर डिवाइन वर्ड दिया गया है, तो डिवाइन का मतलब होता है दैवीय, यानी कि जहाँ पर दैवीय शक्ति के रूप में कार्य किया जाए। गाइडेंस का मतलब होता है एक प्रकार से किसी का मार्गदर्शन करना, और चर्च अथॉरिटीज यानी कि चर्च अथॉरिटी जो है उनके द्वारा जैसे किसी को गाइड किया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्म पर आधारित शासन। जैसे सेकुलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, यानी किसी भी धर्म को ना मानना, मतलब एक प्रकार से, यानी कि ना मानने का मतलब ये है कि किसी भी धर्म को ज़्यादा तवज्जो न देना। और यहाँ पर थियोक्रेसी यानी यहाँ पर सीधे धर्म की ही बात की जाएगी, यानी थियो वर्ड जहाँ भी आता है ये किससे रिलेटेड होता है, गॉड से रिलेटेड होता है। तो गॉड किससे आधारित है, धर्म से, किसी न किसी धर्म से आधारित होता है। तो धर्म के आधारित जब बात की जाएगी तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, थियोक्रेसी। क्या कहलाता है आपका, थियोक्रेसी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है अ सिस्टम और ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। अब यहाँ पर रूल करने की बात आ रही है, लेकिन रूल करने में क्या है कि केवल एक ही पार्टी फंक्शन करेगी, यानी कि दूसरी पार्टी फंक्शन नहीं करेगी। जैसे अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं, यानी पक्ष अपने हिसाब से काम करेगा प्रधानमंत्री, और उसका जो विपक्ष होगा वो अपने अनुसार कार्य करेगा, यानी कि जो कार्य किए जाएंगे पक्ष के द्वारा उनमें जो विपक्ष होगा वो प्रतिक्रिया देगा कुछ न कुछ। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर केवल एक ही जो पार्टी है वो फंक्शन करेगी तो वो अपने अनुसार काम करेगी, जैसे कि चाइना में, ठीक। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं
अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, एक ऐसा सिस्टम, किसका सिस्टम मतलब क्या होता है, तरीका, ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का, इन विच जिसमें ओनली वन पार्टी, केवल एक ही जो पार्टी होती है, इज अलाउड टू फंक्शन, उसे अनुमति दी जाती है कार्य करने की, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टोटलिटेरियनिज्म यानी एक दलीय तंत्रवादी। यहाँ पर जहाँ पर केवल क्या किया जाए, टोटलिटेरियनिज्म का मतलब एक दलीय तंत्रवादी, जहाँ पर केवल एक ही पार्टी को ये कह दिया जाए कि नहीं यही पार्टी केवल क्या करेगी, सत्ता को चलाएगी, वही क्या कहलाता है, एक दलीय तंत्रवादी व्यवस्था कहलाती है। तो आशा करते हैं जो भी यहाँ पर वर्ड दिए गए थे, क्रेसी या फिर सरकार से रिलेटेड, रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो आपको समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं इसी उमंग और उत्साह के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।